चलिए आज की जो सुर्खियां हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हमारे सामने पिछले कुछ घंटों की कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े स्रोत हैं जी। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इन सब खबरों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करना है। बिल्कुल। आज खबरों का दायरा बहुत बड़ा है। गोवा में हुए एक दर्दनाक हादसे से लेकर भारत रूस के बीच एक बड़ी आर्थिक साझेदारी तक। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एंट्री भी है। हाँ, वो भी। तो ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेहद जरूरी और ताज़ा खबरों से। ठीक है, तो सबसे पहले गोवा से आए एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर पर बात करते हैं। जी। एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना हुई है और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो बहुत दुखद हैं। हाँ, ये एक भयानक हादसा है। अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 23? जी। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये घटना देखिए सार्वजनिक जगहों पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, जांच तो अभी चली रही होगी। हाँ, जांच चल रही है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में यही सामने आता है कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया था। देखना होगा कि यहाँ क्या निकल कर आता है। और ये शायद सिस्टमिक फेलियर का अकेला उदाहरण नहीं लग रहा है। विमानन क्षेत्र से भी कुछ ऐसी ही एक खबर है। इंडिगो एयरलाइन एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। स्रोत इसे कंप्लीट ऑपरेशनल ब्रेकडाउन कह रहे हैं। मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि एयरलाइन का पूरा सिस्टम ही बैठ गया। आप सोचिए, टिकटिंग, क्रू मैनेजमेंट, ग्राउंड स्टाफ, सब कुछ गड़बड़ा गया है। तो ये एक दो फ्लाइट्स के वेरी का मामला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी व्यवस्था का ठप हो जाना है और इसका असर लाखों यात्रियों पर पड़ रहा है जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। तो एक तरफ आग से जुड़ा हादसा, दूसरी तरफ एक ऑपरेशनल संकट, और इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से एक और हिंसा की खबर आ रही है। जी, वहां एक मास शूटिंग में 11 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 11 से ज्यादा? हाँ, लेकिन जो बात इसे और भी जटिल बनाती है वो ये है कि इसके पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं है। अच्छा। क्या ये गैंग वॉर था, कोई आतंकी हमला था या कुछ और? जब तक वजह सामने नहीं आती तब तक इस पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये तीनों खबरें भले ही अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन दिखाती हैं कि कैसे अचानक आए संकट लोगों के जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तीनों खबरें वाकई बहुत भारी हैं। चलिए अब थोड़ा वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो लड़ाई में एक नया एस्केलेशन यानी तेजी देखने को मिल रही है। मतलब हमले और तेज हो गए? हाँ, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति वार्ता की कोशिशें भी चल रही हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जहां युद्ध और शांति दोनों की संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। और कोई नहीं जानता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। और गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों का क्या स्टेटस है? वहां भी काफी समय से बातचीत चल रही है। वहां भी बातचीत एक क्रिटिकल जंक्शन पर है, मतलब एक ऐसे मोड़ पर जहां से या तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है या बातचीत पूरी तरह से टूट सकती है। सही, ये एक धागे पर लटकी हुई स्थिति है। स्रोत बताते हैं कि कई ऐसी बाधाएं हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही और यही वजह है कि स्थायी शांति अभी भी दूर की कौड़ी लग रही है। इन दो बड़े संघर्षों के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, और ये तस्वीर को और भी दिलचस्प बनाता है। एक तरफ पेरू और कांगो के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये तो आज के माहौल में एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गिनी बिसाऊ में तख्ता पलट यानी कू की खबर है, जहां सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। मतलब एक जगह शांति की कोशिश तो दूसरी जगह लोकतंत्र पर हमला। हाँ, और इसी बीच यूरोप में अलग तरह की उथल पुथल है। कई देशों में बड़ी बड़ी हड़तालें चल रही हैं और साथ ही एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की बहस तेज हो गई है। अच्छा। और होंडुरास में भी राष्ट्रपति के एक फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर एक साथ कई कहानियां चल रही हैं। कहीं सहयोग है, कहीं संघर्ष और कहीं आंतरिक टकराव। दुनिया में चल रही इस खींचतान के बीच भारत अपनी डिप्लोमैटिक पोजीशन को मजबूत कर रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, और इस दौरे की सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो है आर्थिक साझेदारी। वो आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। जी, दोनों देशों ने $100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट रखा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है ये? ये दिखाता है कि अब ये रिश्ता सिर्फ रक्षा सौदों या पुरानी दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात, लेकिन देश के अंदर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हर साल की तरह इस साल भी एक बड़े संकट के रूप में खड़ी है।
और ये अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, ये एक सालाना इमरजेंसी बन गई है। हर साल की कहानी। बिल्कुल। स्रोतों में जो AQI रीडिंग्स का जिक्र है वो खतरे के निशान से कहीं कहीं ऊपर हैं। ये सिर्फ धुंध या खराब हवा नहीं है, ये लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। हर साल इस पर बात होती है, योजनाएं बनती हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। इसीलिए ये दिखाता है कि इस समस्या से निपटने के लिए एक ज्यादा मजबूत और स्थायी समाधान की जरूरत है। इन बड़ी खबरों के अलावा देश में और क्या चल रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली भी कुछ खबरें हैं। जैसे रेलवे ने फेस्टिव सीजन और बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। अच्छा, इससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी? हाँ, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की जानकारी दी गई है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है। और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से अपराध और सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट्स भी हैं जो कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत को दर्शाती हैं। तो इन सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और घरेलू मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। भारत की GDP ग्रोथ को लेकर एक काफी अच्छी खबर आई है। हाँ, और ये आंकड़ा काफी मजबूत है। भारत की GDP ग्रोथ 8.2% दर्ज की गई है। 8.2%? जी, जो मार्च 2024 के बाद सबसे तेज है। दुनिया भर में जब आर्थिक सुस्ती की आशंकाएं हैं, तब ये ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। तो अब सबकी नजरें RBI पर होंगी। बिल्कुल। ब्याज दरें कम होती हैं या नहीं और महंगाई का आगे क्या रुख रहेगा, इस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। अच्छा, अब एक ऐसी खबर है जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने इसे पढ़ा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के मैदान से सीधे AI की दुनिया में कूद गए हैं। ये कैसे हुआ? ये खबर जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। रोनाल्डो ने परप्लेक्सिटी AI नाम की कंपनी में निवेश किया है। सिर्फ निवेश किया है? नहीं, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का पैसा लगाना नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है। क्या संकेत है? संकेत ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, ये मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा बन रहा है। जब रोनाल्डो जैसे ग्लोबल आइकॉन, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो AI में आते हैं, तो ये तकनीक को लेकर आम लोगों की सोच और भरोसे को बदल सकता है। और सुनने में आया है कि सिर्फ निवेश ही नहीं, वो कुछ और भी कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही CR7 हब के लॉन्च का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर के तौर पर जुड़ रहे हैं। और जब रोनाल्डो AI के पिच पे है, तो चीन कैसे पीछे रह सकता है? सही बात है। चीन ने दावा किया है कि उसने AI चिप बनाने में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अच्छा, अगर ये दावा सही है तो ये गेम चेंजर हो सकता है। अभी तक दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाने में अमेरिका और ताइवान का दबदबा रहा है। और अगर चीन इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की भी लड़ाई को एक नया मोड़ दे देगा। और ये AI सिर्फ कंपनियों और देशों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी सेहत पर भी सीधा असर डाल रहा है। बिल्कुल। एक बहुत ही जबरदस्त रिसर्च सामने आई है जिसमें AI की मदद से समय से पहले जन्म यानी प्रीटर्म बर्थ की भविष्यवाणी करने में सफलता मिली है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। आप सोचिए, अगर हम पहले से जान सकें कि किस बच्चे को खतरा है तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। और भी कुछ है विज्ञान के क्षेत्र से। हाँ, इसके अलावा क्रिएटिन सप्लीमेंट कितना सुरक्षित है, हमारे खान पान का दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है और कैसे हमारी शारीरिक बनावट हमारे दिमाग की उम्र को प्रभावित करती है, इन सब पर भी नई और दिलचस्प रिसर्च सामने आई है। टेक्नोलॉजी की बात होगी, अब जरा खेल के मैदान पर चलते हैं, जहां इस साल ड्रामा कम नहीं रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। हाँ, टीम के प्रदर्शन में बड़ी जीतें भी शामिल हैं और कुछ ऐसी हार भी जिनसे फैंस को काफी निराशा हुई। और भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता तो हमेशा की तरह सुर्खियों में रही। वो तो है ही। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का एक ज्वार है और इस साल भी ये देखने को मिला। लेकिन खेल की दुनिया से एक खबर ऐसी है जिसने सबको चौंका दिया है। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। ये कैसे संभव है? ये एक ऐसा फैसला है जिसने खेल और राजनीति दोनों दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। मतलब फीफा का शांति पुरस्कार तो हाँ, आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो खेल के जरिए समाज में शांति और एकता को बढ़ावा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार मिलना कई लोगों के लिए हैरान करने वाला है। तो ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जा सकता है, या फिर अब अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं भी पॉलिटिकल टूल बनती जा रही हैं। सोचने वाली बात है। वाकई। चलिए अब उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपने काम से समाज को प्रेरित किया है। इस बारे में दो महत्वपूर्ण सूचियों का जिक्र है। पहली है देवी अवार्ड्स 2025, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की 11 असाधारण महिलाओं को उनकी योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर महिलाएं कितना बड़ा बदलाव ला रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी लिस्ट तो ग्लोबल लेवल की है। फोर्ब्स डब्ल्यू पावर 2025 है ना? जी। इसमें अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, शनेल की ग्लोबल सीईओ लीना नायर और क्रिकेटर स्मृति मंधाना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सूची इस बात का सबूत है कि भारतीय महिलाएं आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लीडरशिप की भूमिका निभा रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। सही। और अंत में भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिल रही है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। दिल्ली के लाल किले में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी दुनिया की अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर एक बड़ा सत्र आयोजित किया गया और दिवाली को भी नामांकित किया गया है। जी, इससे भी बड़ी खबर यह है कि दिवाली को इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के सबसे बड़े त्योहार को एक वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिलाएगा। तो आज इन स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ है कि दुनिया में एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। गोवा और दक्षिण अफ्रीका की दुखद घटनाओं से लेकर भारत रूस के मजबूत होते आर्थिक रिश्तों तक और क्रिकेट के मैदान के ड्रामे से लेकर एआई की दुनिया में हो रही क्रांति तक, इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर एक ही पैटर्न उभरता है और वो है तेजी से होता हुआ बदलाव। जियोपॉलिटिक्स के पुराने नियम बदल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में भारत जैसी ताकतें आगे आ रही हैं और टेक्नोलॉजी तो हर दिन कुछ ऐसा नया कर रही है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ये एक ऐसा दौर है जहां कुछ भी स्थिर नहीं है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जी। आज हमने देखा कि एआई समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करके बच्चों की जान बचाने में मदद कर रहा है। हमने सुना कि चीन अपनी चिप बनाकर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे ग्लोबल आइकॉन भी इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उस दौर में आ चुके हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।